नमस्कार दोस्तों, सभी को मार्वलस मनी चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बेहतरीन कंपनी जो कि है आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि आप बाय एंड फॉरगेट कर सकते हो। इसमें मतलब एक बार खरीद कर आप छोड़ सकते हो और ये फॉरएवर आपको डिविडेंड भी देगा और पेरिनियर आपको मतलब लंबे समय तक 10-20 साल तक ये ग्रो करने का फुल पोटेंशियल दिखा रहा है दोस्तों। अभी देखते हैं, ये 1 लाख करोड़ पर है मार्केट कैप। ये इजीली 10 लाख करोड़ हो सकता है, मतलब यहाँ से 10 गुना हो सकता है 10 साल में। ओके, तो आप देखते हैं कि क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बाय करके छोड़ देने का कंपनी। अगर आप क्वार्टरली सेल्स देखते हो, 4,000 से लगातार बढ़कर अभी 6,800 करोड़ हो गया है। ओके, जस्ट 2 साल में, 2-3 साल में अगर आप देखते हो लंबे समय से 2014 से आज तक आप देखते हो तो 1 साल भी इसका प्रीमियम नहीं गिरा है। ओके, सेल्स मतलब जो भी इनका इनकम आ रहा है वो कभी नहीं गिरा है और प्रॉफिट भी आप देख रहे हो यहाँ पर लगातार बढ़ता ही रहा है। कोविड के टाइम पे भी आप देखोगे तो तभी भी ये कंपनी डिप नहीं हुआ है प्रॉफिट में, मतलब इसका इंश्योरेंस बिजनेस इतना स्ट्रांग है दोस्तों। ओके, यहाँ पर देखते हो तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट भी है इसका सितंबर का, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। पिछले साल 6,200 आया था लगभग सेल्स, इस बार बढ़कर 6,900 हुआ है दोस्तों। के मतलब 20-30% अपसाइड है रेवेन्यू का। प्रॉफिट भी आप देखते हो 690 करोड़ से 820 करोड़, मतलब बहुत जंप हुआ है दोस्तों के। अभी ये स्टॉक बहुत चल चुका है। अगर मैं 3 साल का आपका दिखाता हूँ चार्ट। ओके, 3 साल पहले ये सिर्फ 1,000 रुपये बिकता था, अभी 2,000 हो गया। ओके, स्टॉक प्राइस मुझे लगता है कि 1,500 तक आना चाहिए अगर कुछ स्टॉक मार्केट गिरता है तो। ओके, तो यहाँ तक आना चाहिए अगर आया वहाँ तक। ओके, मैं देखता हूँ यहाँ पर 1 साल का अगर आप देखते हो 200 EMA का लोवेस्ट लगभग 1,600-1,500 उतना आया था, वहाँ पर भी आप देख सकते हो 1,600-1,500 पर। ओके, अगर आप तब भी खरीदोगे तो 1% डिविडेंड देगा, 1% डिविडेंड रिटर्न होता है और ये हर क्वार्टर मतलब साल में 4 बार ये डिविडेंड देता है दोस्तों। ओके, 1% अभी डिविडेंड यील्ड है। अगर स्टॉक गिरा तो ये ज़्यादा हो सकता है, लाइक 1 या 2% हुआ तब तो मतलब बहुत ही बढ़िया ये इन्वेस्टमेंट का रीज़न बन सकता है। अभी देखेंगे कि इसका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है डायरेक्टली। अभी देखेंगे मेजॉरिटी जो है इसका नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है दोस्तों, मतलब जनरल इंश्योरेंस कंपनी है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। मतलब जो भी नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर जो भी प्रोडक्ट्स है सब कुछ ये बेचता है। इसके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है HDFC अर्गो। ओके, वो वाले कंपनीज। ओके, अगर आप देखते हो यहाँ पर पूरा ये व्हीकल का बेच रहे हैं यहाँ पर इंश्योरेंस, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, राइट। मोटर ओडी मतलब ओन डैमेज। ओके, जो कि ओन डैमेज आपको भी पे करेगा, मतलब ओनर को भी पे करेगा और जो अदर कैजुअलिटीज रहते हैं आगे वाले व्हीकल्स उनको भी पे करेगा ऑडी के ओन डैमेज थर्ड पार्टी। और अभी यहाँ पर देखोगे तो लगभग 35% यहीं पर है। ओके, 35% से ज़्यादा ऊपर और 31% इसका हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब जनरल इंश्योरेंस का यही बेनिफिट है कि ये बैलेंस रहता है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस में अगर टिप होता है तो व्हीकल का भी ये कंपेंसेट कर सकता है। ओके, कोविड में ऐसा ही हुआ था। हेल्थ इंश्योरेंस इसका बहुत पैसा गया मगर वहाँ पे व्हीकल्स का एक्सीडेंट गिर गया। ओके, वहाँ पे इन्होंने पैसा बना गया, इसलिए स्टैंड अलोन इंश्योरेंस कंपनीज से ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो सभी इंश्योरेंस बेचते हैं, ये कंपनीज में सेफ्टी ज़्यादा है दोस्तों। ओके, मैं अगर स्पेसिफिक बताता हूँ तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है स्टैंड अलोन, लाइक स्टार हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मैक्स वो का, मतलब जो भी स्टैंड अलोन सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस बेचते हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है तब, जैसे लाइक कोविड का जो बहुत लोग मरे और उनको ज़्यादा पेमेंट ज़्यादा देना पड़ा तो लॉस में गया था वो कंपनी। तो हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में यही डिफरेंस है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड उसमें आप सेफ्टी भी रख सकते हो। ओके, और उनका पैसा कहाँ से आ रहा है, फायर इंश्योरेंस। ओके, जो भी लाइक गोडा ऑन हो गया वो सभी। ओके, मेरीन मेरीन इंश्योरेंस में भी ये कंपनी अच्छा करता है, जो कि शिप्स वगैरह रहते हैं उनका भी इंश्योरेंस ये कर रहा है। और क्रॉप इंश्योरेंस कम है, जो कि उतना प्रॉफिटेबल कम बिजनेस नहीं है, तो अच्छा है दोस्तों, कितना कम होता है उतना बेहतर है। और 11% अदर इंश्योरेंस है। ओके, और एक मैं आपको दिखाना चाहता था क्यों ये कंपनी बढ़ता ही रहेगा और गिरेगा नहीं। ओके, क्योंकि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इंडिया में जो है, वैसे सभी मामलों में इंडिया बहुत लाइक छोटा ही रहता है, मगर इंश्योरेंस में भी आप देख सकते हो जैसे जैसे अवेयरनेस और रिस्क और पर कैपिटा इनकम ज़्यादा बढ़ेगा तो लोगों को रिस्क कम करना में ज़्यादा पीस ऑफ माइंड लगेगा। ओके, तब वो लोग इंश्योरेंस ज़्यादा खरीदेंगे।
लाइक जब भी घर घर के लिए घर का कोई भी नहीं खरीदता अभी इंडिया में, वो घर का भी कर सकते हो कि वो P&C में आता है, लाइक प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस में आता है। अगर सब लोग घर का भी खरीदने लगे और जो भी लाइक व्हीकल्स हो गया उनका भी रिन्यूअल्स टाइम पे करने लगे, क्योंकि अभी एक बार कराते हैं 5 साल के बाद लगभग टू व्हीलर्स का लाइक कुछ लोग कराना छोड़ देते हैं, ओके। मगर अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा रहेगा तो वो सभी कार व्हीकल को इंश्योर्ड रखेंगे, ओके। तो इस हिसाब से देखेंगे कि कैसे पीछे है इंडिया, जो कि लगातार बढ़ता रहेगा, क्योंकि अगर आप इंडिया में देखोगे तो सिर्फ एक सिग्निफिकेंट अंडरपर्टनर प्रीमियम एज पर परसेंटेज ऑफ जीडीपी का सिर्फ 1% इंश्योरेंस में जाता है, ओके, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। तो ये देखिएगा चाइना में 2% है, ओके, जीडीपी का 2% है, तो ब्राज़ील का भी 2 है, तो उतना तो हमें जाना चाहिए, राइट। तो इतना बड़ा कंट्री है तो उतना तो जाना चाहिए। रशिया में कम है, पता नहीं क्यों, ओके। नॉन लाइफ इंश्योरेंस डेंसिटी पर कैपिटा, प्रीमियम पर कैपिटा, ओके, जो एक पैसा कमाता है एक आदमी, उसका इंश्योरेंस डेंसिटी प्रीमियम पर कैपिटा, ओके, करंट ईयर 24, तो ये भी कम है दोस्तों, इंडोनेशिया से भी कम है। तो यहाँ पे भी बढ़ने का चांसेस बहुत है। ये सेकंड लार्जेस्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस मार्केट इन इमर्जिंग एशिया, 15th नॉन लाइफ, ओके। तो ICICI का भी इसका बैकिंग है, तो उसका सेल्स भी अच्छा चलता है। मतलब इनको ज़्यादा इंट्रोड्यूस करना या सेफ्टी का बारे में बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि सब लोगों को जानता रहता है। यहाँ पर देखिए कैसे बेचते हैं कंपनी, यहाँ पर देखोगे तो 54% ये लोग बेच रहे हैं, ब्रोकर्स इसका इंश्योरेंस बेच रहे हैं, ओके। और डायरेक्ट ऑनलाइन जो भी खरीदते हैं वो 17% है, कॉर्पोरेट एजेंट्स 11 है, 15 इंडिविजुअल एजेंट्स, ओके। तो ऐसा ये लोग इनका इंश्योरेंस बेचते हैं, ओके। यहाँ पर ब्रोकर सब देखोगे तो 54% ये लगातार बढ़ रहा है, ओके। 24 से बड़ा हुआ है, 54 हुआ है, ओके। और सिर्फ 17% डायरेक्ट ये गिरा है, ओके। कॉर्पोरेट एजेंट्स ये भी गिरा है, ओके। ये 17% ये ज़्यादा होना चाहिए था ऑनलाइन, ओके, अगर यही है तो मेरे हिसाब से ICICI लोम्बार्ड एक बार खरीद कर छोड़ देने का कंपनी है दोस्तों। SIP भी कर सकते हो इस स्टॉक में, मतलब ये फॉरएवर स्टॉक बन सकता है। और ये जो आप ग्रोथ बोलते हो ना, लाइक कैगार, हर साल आपको देगा और प्लस डिविडेंड देगा, ओके। पीस ऑफ माइंड भी हाई है, आप ये कंपनी दे सकते हो दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।